अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज नवाज शरीफ साहब ने बात की, कुछ जारहाना बातें की हैं, उन पर भी हम आपसे बात करेंगे। मगर अदालत ने आज बहुत सख्त रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि मुल्जिम को पता है कि वो सारे सिस्टम को शिकस्त देकर गया है, मुल्जिम वहां बैठकर पाकिस्तान के सिस्टम पर हंस रहा होगा। ये निहायत शर्मनाक बात है। नवाज शरीफ साहब ने कहा भी उन्हें बड़ा अफसोस हुआ ये रिमार्क्स सुन के। मगर पैनामा में भी अदालती फैसला अपनी जगह था। जो अदालत के रिमार्क्स थे नवाज शरीफ साहब के ऊपर, बहुत इखलाकी दबाव और इखलाकी सवाल उनके ऊपर उठ गया था। इन रिमार्क्स से भी अब उठ रहा है कि वो वहां पर बैठे हैं और सियासत कर रहे हैं। आपने भी कहा था कि अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा वो वहां बैठकर सियासत करें। देखिए, अदालतों के फैसले बोलते हैं, रिमार्क्स नहीं बोलने चाहिए। ये ऐसे रिमार्क्स देना मैं समझता हूं मुनासिब बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी थी, उसको अदालत ने कबूल नहीं किया, उन्होंने मफरूर डिक्लेयर कर दिया। अब कानूनी बात ख़त्म होगी, अब कानून अपना काम करेगा। जो भी है, नवाज शरीफ साहब ज़ेरे इलाज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इलाज कराकर पाकिस्तान वापस आएंगे। मैं नहीं समझता हूँ किसी की सेहत के बारे में रिमार्क्स कोई एक माकूल बात होती है। मगर भाई साहब आप समझते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब नज़र आ रहा है, वो वहाँ कारकुनों से खिताब भी करते हैं, वो नज़र भी आ रहा है कि बगैर मास्क के भी लोगों के दरमियान वहाँ मौजूद होते हैं, इसके अलावा खिताब भी कर रहे हैं। तो बहरहाल एक अखलाकी सवाल अब उनके ऊपर मुसलसल उठेगा जब वो इतनी एक्टिव सियासत कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर, इदारों पर, कि भाई उन्हें वापस आना चाहिए, और अदालत से सवाल उठा रही है और अखलाकी तौर पर यह सवाल उठ जाएगा उन पर। देखिए, हर मरीज़ बातचीत भी करता है, खाना भी खाता है, चहलकदमी भी करता है जब उसकी स्ट्रेंथ होती है। अब वहाँ पर अक्सर लोग अब मास्क नहीं पहनते, और वो चंद लोग उनके इर्द गिर्द होते हैं जो उनके अपने ज़ाती स्टाफ के लोग हैं। जो इलाज है, ये बीमारी है, उसकी तशख़ीस सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट से हो सकती है, कोई और तरीक़ाकार नहीं है। तो मेरी इसमें गुजारिश यही होगी कि हम मेडिकल रिपोर्ट पढ़ लें, उसके हवाले से उनके मर्ज़ की तशख़ीस करें, टीवी पर देख कर नहीं। साहब साथ में बताएं, जो आज उन्होंने तकरीर की है उसमें इदारों पर सवाल उठाए, आगे बढ़कर उन्होंने कुछ वाक़यात की भी बात की, जो भी मैं आपके सामने रखूंगा। मगर ये वाज़ेह है कि इस वक्त जो कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, या जो नून लीग की सियासत है, उसमें वाज़ेह तौर पर इदारे पर यह दबाव डालना है कि जी आप इस हुकूमत को जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट इस हुकूमत से अपनी हटाएं, क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर रही है, तो आप सपोर्ट हटाएं इस हुकूमत से। नहीं, दबाव की बात नहीं है। यहाँ तो ओपनली कहा गया कि हाइब्रिड हुकूमत है, और जो इलेक्शंस हुए 2018 के, उसकी हकीकत सारा पाकिस्तान जानता है। तो आज नवाज शरीफ साहब ने अपने बयानिए की बात कर दी है कि मुल्क में जो इमानत अवाम की होती है उसमें ख़यानत नहीं होनी चाहिए, और मुल्क आईन और कानून के मुताबिक चले। ये दो बातें हैं, इसमें कोई तीसरी बात नहीं है, किसी पर हमला नहीं है, किसी की हद तक मकसूद नहीं है। और हमने इसीलिए जो एलामिया था APC का, उसमें कहा था कि मुल्क में एक ट्रुथ कमीशन बना दें, ताकि ये सारे हकाइक, आज ये बातें कभी यहाँ से निकलती हैं, कभी वहाँ से निकलती हैं, कुछ मैं जानता हूँ, कुछ आप जानते हैं, कुछ दूसरे लोग जानते हैं, सारे हकाइक इकट्ठे कर दें, अवाम के सामने रख दें, अवाम खुद फैसला कर लेगा कि मुल्क में क्या होता रहा है। क्योंकि नुकसान तो हमेशा मुल्क का हुआ है। मतलब अगर जो मुल्क में यहाँ शख्सियात आई हैं, गई हैं, मतलब उनमें से कुछ शख्सियात का नाम भी लिया, आप खुद भी ज़ाहिर वज़ीर आज़म रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ज़हीरुल इस्लाम साहब ने उनसे कहा कि इस्तीफ़ा दें, और वरना फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। उस वक्त जब मुशाहिदुल्लाह साहब ने बात की थी तो मुशाहिदुल्लाह साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ गया। डॉन लीग्स की भी वो बात कर रहे हैं, मगर डॉन लीग्स की बात जब परवेज़ रशीद ने की तो परवेज़ रशीद से इस्तीफ़ा ले लिया। आप थे वज़ीर आज़म जब बलूचिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, तो हुकूमत में तो मुसलसल कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे नवाज शरीफ साहब। आज जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं उस वक्त नहीं बोलना था। आपको नहीं लगता देर से बात कर रहे हैं सारी? जी, यही बात है ना कि हुकूमतें बर्दाश्त करती हैं, ये सब चीज़ें माजी में होती रही हैं, हमने उनसे सबक हासिल नहीं किया। एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है इन मामलात का, तो जो चीज़ें पहले एतमाद की फ़ज़ा में होती थी वो पब्लिक में आ गई हैं। जो कुछ होता रहा, अब ये बातें हम सबको मालूम थी, जो DGI साहिब ने उस वक्त किया, जो उसके बेनिफिशरी थे जिनको लेकर आए थे वो आज हुकूमत में हैं, तो उन्होंने बेनिफिट उठा लिया। ये सब बातें हुई हैं। मैं यही कहता हूँ कि माजी में रहने के बजाय माजी से सबक हासिल करने की कोशिश करें, और ये तमाम बातें ट्रुथ कमीशन, अब ये ट्रुथ कमीशन बनाना पड़ेगा, ये नहीं बनेगा तो इसको गैर रस्मी तौर पर बना दिया जाएगा।
और ये जो बातें सब हो रही हैं ये सब ट्रूथ कमीशन का हिस्सा हैं, किसी पर इल्ज़ाम नहीं है। जो किसी के साथ बीती उसने गुजारिश कर दी। माजी में ये बातें नहीं की जाती थी, बहुत अरसे बाद निकलती थी। अब जिस किस्म का मीडिया है, जिस किस्म का माहौल है, सब बातें बाहर आना शुरू हो गई हैं। ये मैं इसको बुनियादी तौर पे अच्छा इस सेंस में कि इसके असरात मुल्क पर होते हैं, लेकिन अब ये बातें करनी पड़ गई हैं, ये बातें पब्लिक डिबेट का हिस्सा बन गई हैं। तो इसलिए बेहतर है कि बजाय यहाँ इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगने शुरू हो जाएं, एक ट्रूथ कमीशन बन जाए जो इन तमाम हक़ाइक़ को इकट्ठा करे, अवाम के सामने रख दे। अवाम खुद फैसला कर लेंगे कि मुल्क की तारीख क्या है और कौन क्या करता रहा है। मगर भाई साहब, अब ये जो बयानिया है नवाज शरीफ साहब का, उसके मुताबिक इमरान खान साहब को लाने की बहुत पहले से कोशिश हो रही थी। उन्होंने बताया कि उनसे इस्तीफ़ा 2014 में भी मांगा गया उनके पहले धरने पर, और आप कह रहे हैं कि उनको लाकर बिठाया गया। तो अगर इतनी मेहनत से उनको लाया गया है, नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से बाहर निकालना, फिर आप लोग कहते हैं कि पूरा का पूरा इलेक्शन उनके लिए मैनेज किया गया, तो आपको लगता है कि आप लोगों ने तो अपने राब्ते भी मुनक़ता कर दिए, सीक्रेटली मिलने से भी मना कर दिया, और आपका बयानिया भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, तो इससे आपको लगता है कि कोई फासला हो पाएगा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, या फासले और कम हो जाएंगे उनके दरमियान? हमारा बयानिया जो है वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, वो पाकिस्तान के हक़ में है। हम ये समझते हैं कि जब तक हमारे मुल्क में अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा, जब तक हमारे मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत नहीं होगी, हमने बहुत से मॉडल अपनाए, सब नाकाम हो गए, हमारा मुल्क आज तरक्की नहीं कर रहा, ज़वाल पजीर है। जब तक हम ये बेसिक एग्रीमेंट्स नहीं कर सकेंगे, अवाम को शफाफ इलेक्शन नहीं दे पाएंगे, मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चला पाएंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। ये बुनियादी बयानिया है, इससे मगर कोई पाकिस्तानी इख्तलाफ नहीं करता। ये बुनियादी है तो क्या मुत्तफ़िका भी है? क्योंकि पीपल्स पार्टी और आपके दरमियान माजी बईद में नहीं, माजी करीब में कुछ ऐसे वाक़यात हुए, और आज तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा उन्हें आज भी ट्रस्ट नहीं है आसिफ अली जरदारी साहब पर। तो आप लोगों को ट्रस्ट है कि पीपल्स पार्टी आपके साथ इस सारे के सारे मामले में खड़ी रहेगी? देखिए, हमें पाकिस्तान के अवाम पे ट्रस्ट है। मैंने पहले कहा ना, ये सब तमाशे हुए